औरंगजेब जिसने अपने भाई का गला काट के अपने बाप के सामने पेश किया, अपने बाप को जेल पहुंचा दिया, आप कह रहे हो कि आप उसको मना करेंगे? अरे इन्हें मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक आक्रांता का भारत से क्या लेना देना, जिसने भारत के अंदर प्रवेश किया। आप बताओ ना कौन सी इमारतें खड़ी की थी? खड़ी इमारतों को गिराने का काम किया, हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता की। ये महान हो गया। जूम करना जरा भाले की नोक पे, भाला का नोक दिख रहा है, अब दिखाओ, इधर दिखाओ, यही भाला के नोक डाल देंगे जो जो इनको महान और वो बता रहे हैं। औरंगजेब को जो महान बोले, जो महान बता रहे हैं वही महाराणा पर एक एक भाला जाता ना अंदर में तो सारा महान बताना निकल जाता। अकबर जो एक आक्रांता था और भारत के अंदर उसकी महिमा मंडल के बोर्डों को स्थापित करके महिमा मंडल किया जा रहा है। हमने उस बोर्ड पर कालिक पोत दी और वो इतना बड़ा अपराध हो गया कि 24 घंटे हमारे साथ कानूनी रूप से दिल्ली के थाने में कानूनी मॉब लिंचिंग की गई। आप एक बात बताओ कि दिल्ली की सत्ता में जब वो बैठता है, आगरा में मीना बाजार में क्या ढूंढता है? वो कैसे महान हो गया? छुप छुप के, मुंह छुपा के, जो सबसे सुंदर महिला होती थी उसे वो अपने उठवाता था और फिर वहां अपने हरम में लेके जाता था। मतलब आप कह रहे हैं कि अकबर लौंडियाबाज था। जिस समय ये मॉब लिंचिंग की जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या मैं वास्तविकता में भारत में हूँ या मैं क्या पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर गया हूँ। जो लोग मुगलों को अपना वंशज मानते, एक बार अपने पूर्वजों के बारे में जान ले। अगर आपके मुगल पूर्वज है तो आप भी आपने देखो जो भी मुगलों का राज था, जो भी था, वो जहां से आए थे वहां चले जाओ। जिसने हाथ महाराणा प्रताप की मूर्ति से काटा उसको क्यों नहीं अभी तक ढूंढ के लाए? मैं कहता हूं मैं 1000 बार पोत दूंगा कालक, बार बार पोत दूंगा अगर हमारे समाज के ऊपर कुठाराघात करोगे। कब तक बदलेंगे नाम इस जब तक बदलेंगे, जब तक बदलेंगे, चाहे हमें फांसी पे चढ़ा दे। देखो हमारी जांच कर रही है आईबी, आतंकवादी काम कर दिया हमने। भाई हम आतंकवादी हो गए, अपने देश धर्म के बारे में सोच रहे तो हम आतंकवादी हो गए। अगर अपने अधिकार की बात करना गुंडई है तो फिर मुझे लगता है कि संविधान में संशोधन करके अधिकारों की बात करने वाले हिंदू समाज को गुंडा संवैधानिक रूप से घोषित कर दो ना। सेकुलर क्यों बना दिया हमको? अगर देश के प्रति प्रेम और भावना समर्पित करना गुंडई है, आतंकवाद है, तो फिर हम लोगों को डाल दीजिए ना, फांसी पे चढ़ा दीजिए ना। हमारे ही टैक्स से मुल्ला मौलानाओं के बच्चों को मदरसे में शिक्षा दे रही है कि काफिर हराम है। भाई शुक्र मनाओ, कभी कभी मुंह पे सरस्वती बैठी रहती है। मैं पीएम ना बन गया, मैं बन गया भाई तुम्हें असली हिंदू राष्ट्र दिखाऊंगा। फिर मतलब क्या है? आबादी बढ़ाओ, देश को कब्जा करो, अपना नियम लगाओ, शरीयत लगाओ और एक दिन इस राष्ट्र को गजवाए हिंद बनाओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित राठौर है। अमित भाई, सवाल केवल एक जा रहा है कि जहां पर नागपुर में केवल एक अफवाह के ऊपर इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, वही राजधानी दिल्ली में महाराणा प्रताप जी का हाथ ले लिया जाता है। कैसा ये सेकुलरिज्म है? ये सेकुलरिज्म तो अच्छा है ना। सेकुलरिज्म से पहले हमने प्राण दे दिए, अब हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति के हाथ दे दिए। क्योंकि अगर हाथ ले लिए और हाथ लेने का हम दुख व्यक्त करें या अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके प्रश्न करें, तो हमने देख लिया भारत की राजधानी के अंदर सरकार, पुलिस के द्वारा किस प्रकार जब महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के साथ हुई छेड़छाड़ का, हम लोगों के द्वारा अकबर जो एक आक्रांता था और भारत के अंदर उसकी महिमा मंडल के बोर्डों को स्थापित करके महिमा मंडल किया जा रहा है। हमने उस बोर्ड पर कालिक पोत दी और वो इतना बड़ा अपराध हो गया कि 24 घंटे हमारे साथ कानूनी रूप से दिल्ली के थाने में कानूनी मॉब लिंचिंग की गई। आप समझ रहे ना, मॉब लिंचिंग, मेंटली डिप्रेस किया गया। इतना बड़ा अपराध कर दिया हमने। जिसने हाथ महाराणा प्रताप की मूर्ति से काटा उसको क्यों नहीं अभी तक ढूंढ के लाए? हमने कालिक पोती और हमारे पास फोन आया पुलिस का। हम कानून का सम्मान करते हैं, अपने लोकतंत्र का, अपने देश का और अपने देश के एक एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। एक फोन पे हम सरेंडर करने चले गए और उसके बाद हमारे साथ कानूनी मॉब लिंचिंग की गई। ये वो मॉब लिंचिंग थी
कि जिस समय ये मॉब लिंचिंग की जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या मैं वास्तविकता में भारत में हूँ या मैं क्या पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर गया हूँ। केवल पार करना और उसके बाद जो पूछताछ का घेरा बनाया जाता है, ऐसा घेरा बना दिया केवल एक अकबर के मुंह पे कालिक पोतने में। कालक पोतने पे। और मैं कहता हूँ मैं 1000 बार पोत दूंगा कालक, अच्छा, बार बार पोत दूंगा। अगर हमारे समाज के ऊपर कुठाराघात करोगे तो बिल्कुल पोतेंगे। कहेंगे भगवा आतंकवादी, हिंदू गुंडे। देखिए, आपकी ना पत्रकार महोदय थोड़ी सी बुद्धि सही कर लो। ना तो हिंदू आतंकवादी था और ना ही भगवाधारी गुंडे हैं। अगर अपने अधिकार की बात करना गुंडई है तो फिर मुझे लगता है कि संविधान में संशोधन करके अधिकारों की बात करने वाले हिंदू समाज को गुंडा संवैधानिक रूप से घोषित कर दो ना। सेकुलर क्यों बना दिया हमको? हम सेकुलर क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर धर्म की रक्षा की, भारत माँ की रक्षा के लिए अगर देश के प्रति प्रेम और भावना समर्पित करना गुंडई है, आतंकवाद है, तो फिर हम लोगों को डाल दीजिए ना, फांसी पे चढ़ा दीजिए ना। पर सर उन्हीं किताबों में, उसी देश की किताबों में साफ लिखा गया था कि अकबर महान, बाबर महान, इन सब की जो महानता थी वो दर्शाई गई है। तो ये दर्शाने का कारण तो सरकारें रही हैं ना। मैंने आपको बोला ना, सरकार अपने हित के लिए आज हमारे समाज को सेकुलर की शिक्षा दे रही है। हमारे टैक्स से, समझना, हमारे समाज को शिक्षा दे रही है सेकुलर की हमारे टैक्स से। हमारे ही टैक्स से मुल्ला मौलानाओं के बच्चों को मदरसे में शिक्षा दे रही है कि काफिर हराम है। ये फर्क आपको दिख नहीं रहा है? अगर ये फर्क दिख रहा है और इस फर्क को मैं बता रहा हूं और वो अपराध भारत में बताया जाए कि तुमने ऐसा बोला तो ये अपराध है, तो भाई जिन्होंने नागपुर में पत्थरबाजी की, हमारी महिला पुलिस के साथ बदतमीजी की, वो क्या उपहार या पुरस्कार देने वाला कार्य था? आप बताएं ना। अगर वो उपहार और पुरस्कार देने वाले कार्य थे तो फिर आपका कहना सही है, हम तो गुंडे ही थे, है ना? फिर तो हम गुंडे हैं। संविधान में संशोधन कर दीजिए, भारत का प्रत्येक हिंदू जो अपने अधिकारों की बात करेगा वो गुंडा कहलाएगा। अच्छा, क्या दिक्कत है? दूसरी तरफ सवाल लोग ये कह रहे हैं कि जब ये मर चुके हैं तो गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? आज भी औरंगजेब के नाम पर जो हिंदू लोग हैं वो क्यों सियासी खेल खेल रहे हैं? जबकि कुछ मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं कि हमारे हजरत आलमगीर है, और आधे मुस्लिम ये भी कहते हैं कि हमको मुगलों से मत जोड़ो। तो ये सर, ये डबल फेस की बातों पर आपका क्या जवाब है? देखिए, कौन क्या कह रहा हमें उससे मतलब नहीं। हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप है जी। अगर जिसको लगता है उनके वो हैं तो वो भारत के गद्दार हैं। अच्छा, मैं सीधी बात कहता हूँ। औरंगजेब को मानने वाले? भाई अगर वो उसको मान रहे हैं तो भारत के गद्दार है। अच्छा, भारत से लेना देना क्या है उसका? एक आक्रांता का भारत से क्या लेना देना? जिसने भारत के अंदर प्रवेश किया, आप बताओ ना कौन सी इमारतें खड़ी की थी? खड़ी इमारतों को गिराने का काम किया, हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता की। तो ये महान हो गया। और जिन्होंने इस जो आप बता रहे हो ऐसी महानता का प्रतिकार किया, आज उनका हाथ तोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा फिर? आप बता दीजिए ना। या तो आप हमें सेकुलर बनाकर मरवाने के लिए तैयार करवा रहे हो, उन्हें जमात या उनके कहते हैं ना मदरसे में जो शिक्षा दी जा रही है, काफिर बताया जा रहा है आपको, हमको, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका कहना है इस्लाम और काफिर सिर्फ दो हैं। अच्छा, और हमारा कहना है कि पूरी दुनिया मानवता के आधारों पे चलेगी। हाँ जी, और वो कह रहे हैं कि इस्लाम और काफिर के, इस्लाम यानी कि वो मुसलमान, काफिर कौन? चाहे फिर वो आप हों, चाहे मैं हूँ, बौद्ध हों, सिख हों, सब काफिर हैं। अगर ऐसी शिक्षा मिल रही है भारत के अंदर हमारे टैक्सों से, हम भारत के लोग हैं, सरकार चुनते हैं, टैक्स देते हैं, अपने आप को काफिर या काफिर बुलवा कर पत्थर खाने के लिए नहीं देते। सरकारें आँख खोल के सुन लें, क्योंकि हम आपको सत्ता में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ और हम पत्थर खाते रहेंगे और आप राजनीति करोगे। ये राजनीति बर्दाश्त नहीं है हम लोगों सर को। दूसरी साइड एक सवाल ये आ रहा है कि लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद और कई कई बड़ी जो हिस्टोरिक इमारतें हैं, सब मुगलों की देन है, तो आज इन्हीं के खिलाफत क्यों? भाई आपने अभी बताया कि बाबर और अकबर महान थे, पढ़ाया गया। अभी तक युवाओं को यही पढ़ाया गया, एजुकेशन जो भी था हमारा पहले की सरकारों में। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अकबर कहाँ से महान था? हारे हुए हेमू को उसने गर्दन कलम करके
दिल्ली की सत्ता पर वो बैठता है, उसके हरम में 3,000 से ज्यादा महिलाएं होती हैं, जिसमें से सबसे छोटी उम्र की जो है 14 साल की एक बच्ची होती है। आप एक बात बताओ कि दिल्ली की सत्ता में जब वो बैठता है, आगरा में मीना बाजार में क्या ढूंढता है वो, कैसे महान हो गया? छुप छुप के, मुंह छुपा के, जो सबसे सुंदर महिला होती थी उसे वो अपने उठवाता था और फिर वहां अपने हरम में लेके जाता था। मतलब आप कह रहे हैं कि अकबर लौंडियाबाज था। आप मेरी बात सुने, अकबर भी लौंडियाबाज था और ये महाराणा प्रताप जो उनसे लड़े, जिन्होंने संघर्ष करा, चित्तौड़ का किला जीतने के बाद उसने कम से कम 30,000 के आसपास राजपूतों को, हिंदुओं की गर्दनें कटवा के मीनार बनाई। तो आप बताओ वो कैसे महान हो गया? ये चीज क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं समझाते? अब बहुत से लोग कहेंगे तुमने व्हाट्सएप का ज्ञान लिया है। भाई तू ले ले ज्ञान, हमें बता दे, सामने बैठ जाए, डिबेट कर ले। और वो शूरवीर कहाँ हैं जितने, इतनी सारी सेनाएं बनी हुई है, करनी सेना, इतने सारे, ये आपस के अगर युद्ध होता ना, आपस की जातिवाद वाला, अब आप देखते इतना तांडव मचाते सोशल मीडिया पे, आप जगह जगह देखते कि वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करते अगर जातिवाद की लड़ाई होती। हम लोगों ने ये चीज़ देख के, महाराणा प्रताप का जब प्रतिमा का हाथ तोड़ा गया, हम यहाँ से गुस्से में, आक्रोश में आके हमने महाराणा प्रताप का जो मार्ग, वो जो रोड है, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, इसका नाम पोत कर, कालिक पोत कर, मैं इसकी जिम्मेदारी भी ले रहा हूँ। जितने भी मेरे साथ भाई थे, युद्धि भाई, अमित राठौर, दक्ष चौधरी, सारे जितने भी थे भाई, सब ने वहाँ कालिक पोती, वहाँ पे बैनर लगाए महाराणा प्रताप, क्योंकि भाई हमारी सभ्यता, हमारी जो पहचान है, सनातन संस्कृति, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनसे जानी जाती है। आप एक चीज बताओ कि ये जो मुगल जो लोग मुसलमान, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग मुगलों को अपना वंशज मानते, एक बार अपने पूर्वजों के बारे में जान ले। अगर आपके मुगल पूर्वज है तो आप भी आपने देखो, जो भी मुगलों का राज था, जो भी था, वो जहां से आए थे वहां चले जाओ। हम तो कह रहे हैं टिकट के भी पैसे देंगे आप लोगों को। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आपके हिसाब से फिर जो देश में और नागपुर में मांग उठ रही है कि औरंगजेब आलमगीर की मजार जो है, यानी कब्र जो है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए, देश से हटा दिया जाए, तो इस बिल्कुल भाई एक चीज बताओ, आगे के 100 सालों बाद अफजल गुरु और ये आतंकवादी जो था, जिसे कसाब, आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद अखबारों में, किताबों में, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाए कि वो बहुत महान था, बहुत इनोसेंट था, बहुत डिसेंट था, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत लोगों की मदद करी। तो आप ये चीज़ बताओ कि इस चीज़ को ग्लोरीफाई, इस चीज़ को कौन लोगों के सामने लेके आएगा? कौन लेके आएगा? अब जो उसकी हिस्ट्री लिखेंगे, जो उसके गुरु थे, जो भी थे, वो तो अच्छा ही बताएंगे ना कि वो अच्छा था। तो भाई आप चीज़ों को पढ़ो, उसके बारे में जानकारी लो। अब ये यासीन मलिक है, इसने 2 स्क्वाड्रन लीडर की हत्या करी, कितने हिंदुओं को कश्मीर से पलायन करना पड़ा इसकी वजह से, कितने लोगों की हत्याएं हुई। अब इसे कुछ लोग कुछ सालों बाद, आप अभी भी ना इसे महान बताया जाता है पाकिस्तान में। मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आतंकवादी ही है। औरंगजेब भी, अकबर भी, बाबर, हुमायूं, जितने भी ये हैं ना मुगल, सब के सब आतंकवादी हैं। तो आप बताओ कि ये लोगों को, जब युवा जाग गया है, अब जब युवा जाग गया, लोगों को बता रहा है, तो अब भाई क्यों इनके चीस मच रही है? जो इनको अपना आलमगीर बताते हैं, जबकि ये कहीं हजरत आलमगीर करके बोले जाते हैं, भगवान का एक दर्जा है। भाई हमारे लिए भगवान, हिंदुस्तान के लिए भगवान महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। ये लोग महान है, ये लोग भगवान है, हर घर में इनकी प्रतिमा मिलेगी। आप दूसरों को भी भगवान मानने से मना कर दोगे क्या? किसको? जो आज मुसलमान कहते हैं कि औरंगजेब हमारे हजरत है। हजरत मतलब महोदय, आप एक चीज बताइए, जो भी इनकी किताब में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से इसने, एक व्यक्ति औरंगजेब, जिसने अपने भाई का गला काट के अपने बाप के सामने पेश किया, अपने बाप को जेल पहुंचा दिया, आप कह रहे हो कि आप उसको मना करेंगे? अरे इन्हें मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आतंकवादी था यार, आक्रांता था, क्रूर, उससे दुनिया में उससे बड़ा क्रूर शासक रहा ही नहीं। सर क्या लगता है ये जो औरंगाबाद जो आज, हाँ जी, पहले क्या लगता है, इससे पहले एक बार कैमरामैन उधर कैमरा दिखाओ, जूम करना जरा भाले की नोक पे, भाला का नोक दिख रहा है, अब दिखाओ, इधर दिखाओ, यही भाला के नोक डाल देंगे जो इनको महान और वो बता रहे हैं, औरंगजेब को जो महान बोले, जो महान बता रहे हैं, वही महाराणा पर एक एक भाला जाता ना अंदर में, तो सारा महान बताना निकल जाता। चलो मैं सोच रहा हूँ तुम लोग किसको महान, औरंगजेब को। अनु भाई ने क्या बोला, जिसने अपने भाई का गर्दन काट के थाल में अपने बाप के सामने दे दिया, जिसके बर्बरता के कारण उसका नाम औरंगजेब पड़ा, उसका नाम खुर्रम था, खुर्रम। अब सोचो उसने अपने बाप को काल कोठरी में ढुका दिया, छेद कर दिया दीवार में, ये ले पैसे उड़ाए तूने, देख यहीं से ताजमहल,
ऊपर से गिन के खाना पानी देता था, वो महान हो गया। सर महान तक की तो बात है, देश आज़ादी के बाद जो कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जो कि खुद औरंगजेब के नाम पे रखा गया, वहीं पे उसकी मज़ार थी और आज उसी इलाके को संभाजी नगर करके बोला जाता है। बिल्कुल भाई, सुनो, जो चीज़ें खराब की गई उसे सुधारने का टाइम आ चुका है। लोग बोलता है कि बीजेपी, योगी, ये लोग नाम बदले, भाई उन जगहों के नाम वही थे। इतिहास में तुमने नाम बदले। अब मान लो तुम उस टाइम पावर में थे, तुमने नाम बदला, कितना बुरा लगा होगा उन लोगों को। तो वापस से ही किया जा रहा है। भाई शुक्र मनाओ, कभी कभी मुंह पे सरस्वती बैठी रहती है। मैं पीएम ना बन गया, मैं बन गया भाई, तुम्हें असली हिंदू राष्ट्र दिखाऊंगा। चलाना 20-25 साल बाद, इसमें होना चलाना। कोई डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई लॉ मिनिस्टर बनेगा, थूकने में इनकी हालत खराब कर देंगे, क्योंकि समय परिस्थिति ऐसी हो चुकी है भाई, समय परिस्थिति हो चुकी है। तो क्या मुसलमानों से खतरा है फिर देश को? हाँ बिल्कुल, ये अलग माइंडसेट से चल रहे हैं। सुनो, मुसलमान भी कह लो, मैं बताऊँ, उस विचारधारा से ज़्यादा नफरत है, और विचारधारा को यही पालन करते हैं तो मुसलमान बोल सकते हैं। अब तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो? भाई आज भी ये लोग सूख रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करके ये कर लो। जिनको पॉपुलेशन से मतलब नहीं, सुनो, जिनको रोड से मतलब नहीं, हॉस्पिटल से मतलब नहीं, डेवलपमेंट से मतलब नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं, उनको सिर्फ मतलब क्या है, आबादी बढ़ाओ, देश को कब्जा करो, अपना नियम लगाओ, शरीयत लगाओ, और एक दिन इस राष्ट्र को गजवाए हिंद बनाओ। वो तो ये भी बोलते हैं कि एक दिन पूरा धरती गजवाए हिंद अर्थ बनाएंगे, और सपाट हो जाएगी वो। सपाट हो जाएगी। भाई इससे बाहर निकलना होगा। मैं कोई हेट स्पीच नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जब इनको ठोकरा इजराइल तो छाती पीट रहे हैं, वहाँ उनका ऊपर वाला नहीं बचा रहा है। चाइना टॉयलेट बन रहा है, वहाँ दिक्कत नहीं। चाइना में निरंतर मस्जिदों को तोड़ तोड़ कर जो है वो पब्लिक जो तो भाई वहाँ क्यों नहीं लड़ रहे हो भाई? भाई बुला रहे हैं उइगर मुसलमान वहाँ के, चले जाओ बचाने, इजराइल चले जाओ बचाने। तो कल को तो आप फिर इसी बात में संभल को भी गिराने का आप करेंगे, क्योंकि अब वो संभल में भगवान श्री हरिहर का ना कल्कि का अवतार होने वाला है कलयुग में, और ये सच्चाई है ग्रंथों में। भाई जो तुम्हारे, देखो मैं एक चीज कहता हूँ, आपका एएसआई के अकॉर्डिंग आप कहते हो ना कि लाल किला ये एएसआई किस लिए बनाई गई, आप मुझे बताओ। आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है वो किस लिए बनाया गया है? जांच करो, हमारे घर की जांच कर लो। हम तो कह रहे हैं यहाँ की जांच, कहीं की भी जांच कर लो। कि आज मेरा प्रश्न भाई देखो, पार्टी से अब, क्योंकि सत्ता में क्या है, रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी है। बीजेपी से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि हमने जो महाराणा प्रताप मार्ग लगाया बाबर रोड पे, अकबर रोड पे, क्या वो अपराध है? कल से इन्वेस्टिगेशन के नाम पे टॉर्चर करा जा रहा। पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया, मेरी खोजबीन चल रही है, मैं फरार चल रहा हूं, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। तो भाई आप ये चीज बताओ, सबसे मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या अकबर सच में महान था? अगर वहां पे अकबर महान था तो भाई तुम जो सत्ता में बैठे हो, हिंदुत्व के नाम पे, गौ माता के नाम पे अकबर को गाली दे दे के, अकबर के बारे में डिबेट कर करके इतनी बड़ी बड़ी, तो यही काम तो हम कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं। हम फिजिकली कर रहे हैं। अकबर रोड हमने अगर चेंज कर दिया, महाराणा प्रताप मार्ग करा, छत्रपति संभाजी मार्ग, कब तक बदलेंगे नाम इस जब तक बदलेंगे, जब तक बदलेंगे, चाहे हमें फांसी पे चढ़ा दे, चाहे हमारा कत्ल कर दे, लड़ाई चलती रहेगी। अच्छा, अब तुम हमारे भाइयों के बारे में बोल रहे हो, जो भाइयों ने किया। भाई महाराष्ट्र के सीएम क्या बोल रहे हैं? कुत्ता भी ना मुँहते उस औरंगजेब के मजार पे, बोला है ना सीएम क्या बोल रहे योगी महाराज, कि जो अबू आजमी ग्लोरीफाई करा औरंगजेब को, एक बार यूपी में होता ठीक कर देता। भैया तो ये पागल हैं, सबसे पहले इनकी अरेस्टिंग करूँ था मैं तो तुमको दुबले शिकार कौन मिलते हैं? अनु चौधरी, अमित राठौर, दक्ष चौधरी, विजय, यही मिलते हैं चार तुम्हें। हम ये लगातार हटते रहेंगे कि अकबर को हटते रहेंगे। देखो हमारी जांच कर रही है आईबी, आतंकवादी काम कर दिया हमने। भाई हम आतंकवादी हो गए, अपने देश धर्म के बारे में सोच रहे तो हम आतंकवादी हो गए। भाई आप सोचो, आईबी कल से जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस हमारी जांच कर रही है। सोचो कल से बिठा के, अब भी बाराखंबा रोड पे 4 जनों को अब भी बिठा रखा सुबह से। भाई मैं पहुंचा नहीं, मैं जानबूझ के नहीं पहुंचा, क्योंकि भाई देखो जेल में डाल दो, लेकिन ये जो इंटेरोगेशन वाला से, भाई क्या पूछना चाहते हो हमसे? अपने राष्ट्र धर्म के लिए आप पुरानी चीजें चेक कर लो, एक जगह भी। भाई रोड बदलना क्या अपराध हो गया? बम प्लांट कर दिया, कुछ कर दिया। भाई एक वो लोग हैं यहाँ पे, पुलिस से ये कौन हाथ तो रहा है ये खोजा नहीं जा रहा है, और एक कोई कालिक पोत दिया उसको तुम अरेस्ट करके ले जा रहे हो जैसे बम फोड़ रहे हैं। रेप हो गया वहाँ गए थे सुंदर नगरी में, वहाँ लाश जला के कल आए। शासन हमें रोकता है। तुम वहाँ क्या बोलते हैं, मयूर विहार में बुलडोजर लेके पहुंच जा रहे हो, वहाँ नहीं पहुंच रहे हो जहाँ मुसलमान का नाम आ रहा है। इफ्तार पार्टी कर रहे हो तुम वहाँ, सत्ता में आने के बाद इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं। आप सोचो, एक तरफ तो पुलिस में नागपुर में कितना पथराव करा, पुलिस को भगा भगा के मारा। आप देखो ना सारी चीज,
कितना दोगलापन है, कितनी डुप्लेसी चल रही है। और हमारे ऊपर इस तरीके से आपराधिक मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं कि जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हो। हम भाई अपने देखो, महाराणा प्रताप हमारे आइडल हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जितने भी योद्धा जिस मुगल से लड़े, जिससे भी लड़े भाई, वो सब हमारे आइडल है, वो हमारे भगवान है, आज के भगवान है। और हर घर में उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। मैं तो उन धर्म के ठेकेदारों को और जातिवाद के ठेकेदार, जो जातिवाद के ठेकेदार खास तौर पे, जिनको कहते हैं सूरवीरों का खून था, उनकी मूंछ, भाई सारे मिलके रहो, एक साथ रहो, नहीं तो ये मुगल उन्हें भी, इन योद्धाओं को भी खा गए। और आप लोगों ने यार संभाजी मूवी देख के भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, तो आप सच में ना, सच में इस देश का जो विभाजन हुआ इतनी बार, ये सब ना जातिवाद के कारण, क्योंकि सबको ये था कि हमारा क्षेत्र बच जाए, हमारा दिल्ली बच जाए, हमारी झांसी बच, सबको ये था, इसी वजह से। जय श्री राम, हर हर लास्ट महादेव। में तेल लगा के डाबर का पुराना हो गया, तेल लगा के सरसों का हर नाम मिटा देंगे बाबर की नपुंसक औलादों का। हाँ, ठीक है भाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हिंदू पक्ष ने अपनी राय रखी, किस तरीके से महाराणा प्रताप की ये जो बर्बरता हुई है उससे निराश थे ये हिंदू लोग, और इन्होंने बताया कि ये एक केवल अपमान है, ये उस आइडियोलॉजी का अपमान है जो लोग इनको अपना भगवान मानते हैं। बाकी इसी तरह खबर को मेरे साथ देखने के लिए बने रहिएगा TNN पर।